बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, ठीक है, एक्सरसाइज 1A का ही। और उससे पहले हमने प्रैक्टिस नाउ 3 सॉल्व की थी। तो इसी के जो रेलिवेंट क्वेश्चन है सिमिलर हम लोग वो कर रहे हैं। और आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं जी एक्सप्रेस 2026 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हमने मेथड यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या होता है जी, आप 2026 लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 2 1 0 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 3 टाइम्स 6। अब 1036 जो है ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन आपको पता है कि आंसर आप कैसे लिखते हो। क्वेश्चन की जो वैल्यू है 2026 इक्वल्स, और इसके जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं उसको प्रोडक्ट शेप में लिखना है, ठीक है ना। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बन रहे हैं, एक 2 है और दूसरा नंबर इटसेल्फ है, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। अब पार्ट सेकंड की बात हम कर लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर द होल, गिवन दैट ए एंड बी आर द होल नंबर सच दैट ए इज़ लेस देन बी। तो कंडीशन इसमें दे रहे हैं कि ए इज़ लेस देन बी, ठीक हो गया ये कंडीशन। उसके बाद कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 2026। इट मीन्स कि ए और बी कोई ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमारे पास 2026 बनेगा। कंडीशन ये है कि ए स्मॉलर होगा, बी बिगर होगा, ठीक हो गया। तो देखें, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 2026 के 2026, ठीक है। तो इसके अगर हम फैक्टर्स बनाए तो एक 1 इससे डिवाइड, तो 1 तो आपको पता है किसी भी नंबर से डिवाइड होता है। सो 1 टाइम्स 2026, ठीक है। एक ये इसका फैक्टर बन गया। दूसरा ये 2 से डिवाइड होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 1 0 1 3, ठीक है। ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब इसमें से एक टर्म को हमने ए लिखना है, एक को बी लिखना है, और कंडीशन क्या है कि ए स्मॉलर होना चाहिए, बी बिगर होना चाहिए। तो अब पॉसिबल पेयर्स जो बनेंगे इसके, यहाँ हम लिखेंगे ऑल द पॉसिबल पेयर्स किस शेप में हमने लिखना है, ए कॉमा बी की शेप में लिखना है, जिसमें ए स्मॉलर होगा। तो पहला पेयर हम ले लेते हैं 1 जो कि स्मॉलर है, ठीक है, और कॉमा बी, ठीक है। एक ये आपका पेयर बन गया, और दूसरा 2 स्मॉलर है, तो पहले लिखें 2 और फिर लिखेंगे 1 0 1 3। तो ये बेटा इसके स्मॉलेस्ट जो पेयर्स बन रहे हैं ए कॉमा बी की शेप में, जिसमें ए जो है वो स्मॉलर है और बी बिगर है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि ए स्मॉलर एंड बी इज़ बिगर। तो बस ये कंसेप्ट था, छोटा सा क्वेश्चन था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप उसे आगाह रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।